मेरा नाम रुमला है। मैं एक बदनसीब लड़की हूँ जिसे अपनी ज़िंदगी में दुखों के सिवा कुछ नहीं देखा। मैंने अपने जीवन में कोई खुशी महसूस नहीं की। मैं छोटी थी जब मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए और मैं दुनिया में अकेली रह गई। मुझे आज भी वह दिन अच्छे से याद है। जब वो दिन याद आते हैं तो मेरे होठों से मुस्कान आ जाती है। मेरे माता पिता मुझसे कितना प्यार करते थे। उनके साथ मैं एक बहुत बड़े घर में रहती थी जहाँ पर वो नौकर थे, घर का सारा काम करते थे और मेरी माँ मुझे उठाकर घूमती रहती थी। वो मेरे नाज नखरे उठाती रहती थी और जब पिताजी काम से वापस आते तो अपना सारा समय मेरे साथ ही बिताते थे। मगर फिर से मेरे जीवन में वो एक ऐसा दिन आया जिसने मेरी ज़िंदगी की सारी खुशियों को निगल लिया था। जब मुझे पता चला कि मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है तब मैं हैरान रह गई थी। अभी तक मुझे मृत्यु का मतलब नहीं पता था। जब काफ़ी समय तक मेरी माँ और पिताजी मुझे फिर कभी दिखाई नहीं दिए तब मैंने दादी से पूछा, दादी मेरे माता पिता कहाँ गए हैं? वे कब वापस आएंगे? दादी ने मुझे गले लगा लिया। अरे बेटा, तुम्हारे माता पिता यह दुनिया छोड़कर चले गए हैं। अब वह कभी भी वापस नहीं आएंगे। मैंने दादी को हैरानी से देखा था। दादी, क्या मौत का मतलब ये होता है कि जब कोई बार इस दुनिया से चला जाता है तो वापस नहीं आता? हो सकता है मेरे माता पिता मेरे लिए वापस आ जाएं, क्योंकि वे जानते हैं कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। उनके बिना मैं अकेली नहीं रह सकूंगी। तब दादी ने मुझे अपने गले से लगा लिया था। मेरी बच्ची, भगवान तुम्हें धैर्य दे, तुम्हें जीवन की सारी खुशियाँ दे, तुम इस गम को, इस दुख को सहन कर सको। ऊपर वाला तुझे कितनी हिम्मत दे कि मैं अपने बच्चे की खुशियों के लिए जिंदा रह सकूं। जब तक इसे इसके घर ना कर दूं तब तक मुझे मोहलत देना। मैं दादी की बातों का मतलब नहीं समझती थी। कुछ दिन गुजरे थे जब हमारे चाचा और चाची इसी घर में आकर रहने लगे। उनके वे बच्चे जो हर समय मैले कपड़े पहनते थे, जिनके घर में एक समय का खाना भी नहीं होता था, अब वो मेरे कमरे में रहने लगे। मेरे खिलौनों के साथ खेलते, मेरी चीज़ों पर अपना अधिकार जताते। धीरे धीरे चाची ने पूरे घर पर कब्जा कर लिया। उन दिनों दादी बहुत बीमार रहने लगी थी। वे सीढ़ियों से गिरी थी, उनकी टांग पर चोट लग गई थी और वे बिस्तर पर ही रह गई। मैं हर समय दादी के पास रहती। दादी मुझे ज़बरदस्ती तैयार करके स्कूल भेज देती। कहती, रुमला, तुम्हें बहुत पढ़ना है, पढ़ लिख कर किसी काबिल बनना है, अपने माता पिता का सपना पूरा करना है। वे तुम्हें पढ़ा लिखा कर एक बहुत बड़े और सफल रूप में देखना चाहते थे। मुझे विश्वास है कि तुम उनके सपने को ज़रूर पूरा करोगी। मुझे पढ़ना लिखना अच्छा लगता था, पढ़ाई में मेरा मन भी लगता था। मगर जब चाची घर आई और जब से मेरे माता पिता की मौत हुई थी, तब से मेरा किसी चीज़ में मन लगना ही बंद हो गया। मैंने दादी से कह दिया, दादी क्या करूं? मैं बहुत कोशिश करती हूँ पढ़ाई में मन लगाने की, मगर अब मुझे सबक याद नहीं होता। आप जानती हैं कि मैं कितनी होशियार थी, अपनी इस कक्षा में पहली पोजीशन लाती थी, मगर अब मुझे सबक याद नहीं होता। घर में नौकर थे, मगर इसके बावजूद भी चाची मुझसे ही घर के सारे काम करवाती। अब तो दादी अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सकती थी, इसलिए चाची इस बात का पूरा फायदा उठाती और स्कूल से आने के बाद घर की सफाई, बर्तन धोना, खाना बनाना, इन सब कामों में मुझे लगाए रखती थी। और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब मेरी दादी भी मुझे छोड़कर चली गई। तब मैं बहुत अकेली रह गई थी। उस दिन बहुत रोई थी, भगवान को याद कर रही थी। ऐ ऊपर वाले, तुमने मेरा कैसा भाग्य लिखा है। मेरे जीवन में जो भी मुझसे प्यार करता है, मेरे करीब होता है, वही मुझसे बिछड़ जाता है। और मैं क्या करूं? यह सारा जीवन अकेले कैसे गुजारूंगी? चाची ने मुझसे घर के सारे काम करवाने शुरू कर दिए थे। मैं अब ना अपनी किताबें खोलती थी, ना स्कूल जाती थी, अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। जबकि चाची के बच्चे अपनी पढ़ाई भी जारी रखे हुए थे और उनके सारे सपने, सारी इच्छाएं भी पूरी हो रही थी। और मैं जो इस घर की मालकिन थी, जिसका यह घर, यह सब कुछ था, वो कमरे में पड़ी रहती थी, रोते हुए, उन सबको याद करते हुए। चाचा को इस बात का पता ही नहीं था कि इस घर में उनकी गैर मौजूदगी में मेरे साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। वे जब घर आते तो चाची उनके सामने मेरे साथ बहुत मीठे अंदाज में बात करती, बहुत प्यार जताती और चाचा समझते कि मेरे साथ घर में सब कुछ ठीक है। मैं चाची से डरती थी, इसलिए कभी भी मैं चाचा को नहीं बता सकी कि सच क्या है। उन दिनों जब मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी और घर में रहने लगी थी, चाचा के कहने के बावजूद भी मैंने जब दोबारा पढ़ाई शुरू नहीं की तो चाचा कहने लगे, हमें रुमला की शादी कर देनी चाहिए,
इसे अपने घर का कर देना चाहिए। इसका फर्ज निभाकर हम भैया और भाभी के सामने सिर ऊंचा कर सकेंगे। चाची भी सुनने लगी और कहने लगी, हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं, हमें रुमला की शादी कर देनी चाहिए। वैसे भी इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, यह अकेले भी रहती है। अच्छा है, जीवन साथी के साथ यह भी जिंदगी की सारी खुशियाँ देख सकेगी। मगर इन्हीं दिनों में मेरे साथ एक अजीब बात हुई। एक लड़का था, उसका नाम रवि था। वह अक्सर हमारे घर आता रहता था। वो हमारे पास ही एक दफ्तर में नौकरी करता था। जब उसमें वह कभी देर हो जाती तो वह हमारे घर आकर सो जाता था। उस दिन ना जाने कैसे गलती से रवि मेरे कमरे में आ गया। मैं रात देर तक रसोई में बिजी थी। मुझे यह बात पता भी नहीं था। जब मैंने अपने कमरे में गई और बिस्तर पर जाकर लेटी, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे कमरे में कोई और भी है। मैंने लाइट चलाई और जब रवि को देखा तो जो सब लोग पूरी तरह से जाग गए थे। आवाज़ें सुनकर चाचा और चाची वहाँ आ गए। अब चाची ने मेरे बारे में बहुत गलत बातें कहीं। उन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि मेरा रवि के साथ संबंध है, मेरे उसके साथ गलत रिश्ते हैं और मैंने ही रवि को अपने घर में बुलाया है। मैंने और रवि ने सबको समझाने की बहुत कोशिश की कि आप नहीं जानते कि आप क्या कह रहे हैं और क्यों हम दोनों को एक दूसरे से बेखबर थे। रवि कहने लगा, मैं तो गलती से कमरे में आ गया था, मुझे बहुत नींद आ रही थी, मैं बहुत थका हुआ था और आपने ही तो मुझे इस कमरे में भेजा था। मगर वह चाची यह जो बात मेरे खिलाफ कह रही थी उसे जाने नहीं दिया। अब मुझे पता चल गया था कि उन्होंने मुझे यह सब फंसाने के लिए किया था और चाचा की नज़रों में गिराने के लिए। चाचा ने मेरे रवि के साथ ही रिश्ता तय कर दिया और फिर 1 महीने के बाद मुझे उसके साथ इस घर से निकाल दिया। जब मेरी शादी हुई तो वह कहने लगे, आज के बाद तुम इस घर में नहीं आओगी, तुम हमारे लिए मर चुकी हो। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं सोचा था, मगर तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें इज्जत और प्यार मिल जाए। मेरे साथ सबका व्यवहार बहुत बुरा था। ससुराल आई तो मेरी सास भी मुझे बहुत नफरत से बात करने लगी। तुम वो लड़की जिसने मेरे भोले भाले सीधे साधे लड़के को फंसाया और उस पर इल्ज़ाम लगाकर उसे किसी भी काबिल नहीं छोड़ा। तुम ही वह थी जिसके लिए मेरा बेटा भागता हुआ वहाँ जाता था। अपनी सास की बातें सुनकर मैं रोने लगी। रवि कहने लगा, माँ, यह सब बातों में इस लड़की का कोई भी दोष नहीं है, यह भी मेरी तरह बेगुनाह है। जैसे मैं इस सब के बारे में नहीं जानता था, वैसे ही रुमला भी किसी बात के बारे में नहीं जानती। आप रुमला के बारे में इस तरह की बातें मत कहें। आपको चाहिए कि आप इसका ख्याल रखें, इससे प्यार करें और आप बहक के आते ही शुरू हो गई। रवि की माँ ने जब यह सब सुना तो अपना सिर पीटने लगी। हाँ, यह लड़की तो बहुत चालाक निकली, इसने आते ही मेरे बेटे को मजा चखा दिया। ओ भगवान, यह दिन देखना रह गया था कि मेरा बेटा मेरे मुंह को आने लगे और एक पराई लड़की के लिए वो मेरे सामने जुबान चलाए, मुझे गलत बोले। आज तक वो उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई मेरे सामने आवाज़ उठाने की, और अब यह मुझे क्या दिखा रहा है। अरे बेटा, अगर तुम्हारी पत्नी के साथ कोई बुरा व्यवहार किया है, उसकी इज्जत में कमी है, तो तुम इस पर बदला लो, मुझे जान से मार दो, अपनी इस बहू को लेकर इस घर से बाहर निकाल दो और फिर तुम दोनों यहाँ पर राज करो। मेरा क्या है, मैं बूढ़ी हूँ, कहीं भी चली जाऊँगी। उन्होंने ऐसा तमाशा शुरू किया कि मेरे पति पूरी तरह परेशान हो गए। अरे माँ, ऐसा मत कहो, मुझे माफ़ कर दो माँ, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। अब वे मुझे कहने लगे, रुमला, मेरी माँ से माफ़ी मांगो, तुमने मेरी माँ को आते ही दिल दुखा दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसा क्या किया है जो मैं अपनी सास से माफ़ी मांगूँ, मगर फिर भी अपने पति के कहने पर मैंने उनसे माफ़ी मांग ली। मैं जान गई थी कि अगर मेरा इस घर के अलावा और कोई ठिकाना नहीं है, अगर मेरी सास ने भी मुझे स्वीकार नहीं किया और इनकार कर दिया, मुझे धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया, तब मैं क्या करूँगी। मैं क्या जानती थी कि यह मेरी शादी नहीं बल्कि मेरी सज़ा थी, मेरी उन गलतियों की जो मुझे कभी हुई ही नहीं थी। हाँ, मैं एक निर्दोष लड़की, एक मासूम जिसने कभी कुछ गलत नहीं किया, किसी के बारे में गलत नहीं सोचा, मगर फिर भी मुझे भाग्य ऐसे मोड़ पर ले आया कि मैं आज भी सोचती हूँ तो रो पड़ती हूँ। हे भगवान, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा। वो रात मुझ पर बहुत भारी थी। सास कहने लगी,
अब तो मान गई हो, तो अब सारे काम तुम करोगी। इस घर की सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे सिर पर हैं। बहू ही घर की जिम्मेदारियां देखती हैं। मैं भी तो अपने घर में सारे काम काज करती थी, इसलिए मैंने सास की बात पर इनकार नहीं किया और अपने कपड़े बदलने के बाद मैं सीधे रसोई घर में आ गई। सामने बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। मेरी सास कहने लगी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया। तुम पहले खाना बना लो और फिर ये सारे बर्तन धोकर अपने कमरे में चले जाना। मुझे रसोई में बिखराव अच्छा नहीं लगता। तब मैं सिर्फ यह सोचकर रह गई कि अगर आपको बिखराव अच्छा नहीं लगता तो फिर इतना गंद क्यों फैला रखा है। मगर मैं ऐसा कुछ कहकर उन्हें अपने खिलाफ नहीं करना चाहती थी। खाना बनाने के बाद मैं बर्तन धोने के लिए वहीं खड़ी हो गई। मुझे खुद बहुत भूख लग रही थी, मगर मैं जल्दी जल्दी बर्तन धोकर अपनी जगह पर रख रही थी ताकि बाद में आराम से खाना खा सकूं। मैं बहुत थक चुकी थी। आज का दिन बहुत थकाने वाला था और यह तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि शादी के पहले ही दिन ससुराल में जाकर मुझे इस तरह रसोई में खड़ा होना पड़ेगा। मैं मानती हूँ कि यह सब बहुत जल्दी हुआ था, मगर फिर भी शादी को लेकर मेरे अरमान थे, कुछ सपने थे। पति का प्यार और उसकी देखभाल के बारे में भी सोचा था। वो मेरी तारीफ करेगा, मेरे साथ प्रेम का इजहार करेगा। मगर यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा था। पहले ही दिन पति ने मुझे अपनी माँ का ख्याल रखने का, उनसे प्यार करने का पाठ पढ़ा रहा था। जब कमरे में आई तो आधी रात हो चुकी थी। मैं बहुत थक चुकी थी और जो सामने का दृश्य था उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मेरे कमरे में मेरी जगह पर मेरी सास सो रही थी और मेरे पति भी एक तरफ सो रहे थे। मैं कुछ देर तक वहीं खड़ी रही, सोचती रही कि यह कैसी शादी की पहली रात है जिसमें मेरी सास मुझे अपने पति के पास भी नहीं आने दिया। मगर मैं अपने मन में कोई भी बुरी बात नहीं लाना चाहती थी। सोचा कि जीवन में सिर्फ यही रात तो नहीं है, और भी कितनी रातें हैं जो मेरी ज़िंदगी में आएंगी। मगर मैं क्या जानती थी कि मेरी हर रात हर दिन इसी तरह ही गुजरेगा, अपनी सास की निगरानी में, उनकी इच्छा के अनुसार। उन्हें पता नहीं किस बात का डर था कि मैं उनके बेटे को लेकर चली जाऊंगी, उनसे दूर कर दूंगी, जबकि मेरा तो कोई ऐसा इरादा नहीं था और ना ही मैं ऐसा कभी कर सकती थी। अगर उन्हें मुझ पर नहीं तो अपने बेटे पर भरोसा होना चाहिए था। वो क्यों इस उम्र में उन्हें छोड़कर जाता। सिर्फ इस शक को आधार बनाकर वो मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करती थी कि हर समय मैं दुखी रहती, आंखों से आंसू निकलते रहते। वह ना मुझे नए कपड़े पहनने देती, ना गलती का एहसास होने देती। जहाँ मैं इतने दिनों से चुप थी, सब कुछ सहती रहती थी, मैं चुप रहती तो मेरी सास को यह तमाशा करने का मौका ना मिलता। मेरे पति कहने लगे, माँ क्या हो गया है, आप इतना रो क्यों रही हैं, क्यों इतनी परेशान हो रही हैं, मुझे बताइए क्या हुआ है। मुझे चिंता हो रही है, जब तक आप मुझे बताएंगी नहीं मैं चैन से नहीं रह सकूँगा। मेरी सास ने मेरी ओर इशारा किया, तुम्हारी यह बहू यह मुझे जीने नहीं देती, मुझे सुख का सांस नहीं लेने देती। जिस दिन से इस घर में आई है मत पूछो बेटा, मैं खुशियों के लिए तरस गई हूँ। एक पल भी मैंने चैन का सांस नहीं लिया। मेरी सास रोए जा रही थी और मैं अपनी जगह पर खड़ी काँप रही थी। सोच रही थी कि अब मेरे पति मेरे पास आएंगे और मुझसे पूछेंगे कि मैंने उनकी माँ के साथ क्या किया है। और ऐसे ही हुआ। वह गुस्से में मेरे पास आए, मुझे बाँह से पकड़कर बाहर ले गए। माँ आप बताइए मुझे क्या किया है। मेरी सास कहने लगी, अरे बेटा, मुझे कहती हैं कि मैं अपने पति को लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँगी। हम दोनों आप अपने साथ इस घर में नहीं रहेंगे। अब मेरे पति ने मुझे नफरत से देखा था। यह कहा, तुमने मेरी माँ से क्या सोच कर तुमने माँ से इतनी बदतमीजी की, उनका दिल दुखाया, माफ़ी मांगो मेरी माँ से। आज अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। और तुमने ये तो जानती हो कि अब घर तुम्हारी कोई जगह नहीं है। अगर मैंने तुम्हें निकाल दिया तो तुम कहाँ जाओगी। तुम्हारे लिए यही है कि मेरी माँ के साथ बना कर रहो। उस दिन मेरे पति बहुत गुस्से में थे, उन्होंने मुझसे ठीक से बात भी नहीं की, जबकि मेरी सास बहुत खुश थी, उनका चेहरा खुशी से चमक रहा था। जब मैं रात को अकेले आंगन में बैठी रो रही थी, अपने आप से पूछ रही थी, तब मेरी सास आई, कहने लगी, तुम्हें अपनी इस सुंदरता पर बहुत घमंड है। तुम ये समझती हो कि अपनी जवानी और इस सुंदरता से मेरे बेटे को अपने वश में कर लोगी, उससे मुझे दूर कर दोगी, तो यह तुम्हारी भूल है। मैं कभी भी तुम दोनों को एक दूसरे के करीब नहीं आने दूंगी। मैं कभी भी अपने बेटे के दिल में तुम्हारे लिए प्यार पैदा नहीं होने दूंगी, बल्कि मैं उसके दिल में तुम्हारे लिए इतनी नफरत पैदा कर दूंगी कि वो तुम्हारा चेहरा देखने के लिए भी तैयार नहीं होगा, तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकालेगा।
मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरी सास बहुत खतरनाक औरत है। जो वो कहती है वो पूरा करके दिखाती है। उन्होंने मुझसे जिद ठान ली थी। शायद उनके मन में यह बात बैठ चुकी थी कि मैं अपनी सुंदरता को आधार बनाकर उनके बेटे को दूर कर दूंगी, मगर वो तो मुझे पास भी नहीं जाने देती। हम दोनों को हर समय एक दूसरे से दूर रखती और रात को भी मेरे पति के कमरे में ही सोती थी। उनकी मौजूदगी में तो मेरे पति मेरी तरफ देखते भी नहीं थे, मुझसे बात भी नहीं करते थे। अब मैं सोच सोच कर पागल हो रही थी कि हमारे बीच ये सारे फासले कैसे ख़त्म होंगे। अभी तक तो मेरे पति ने मुझे अपनी पत्नी भी स्वीकार नहीं किया था। अभी तक मुझे वो स्थान नहीं दिया था जो मेरा हक है। यह सब सिर्फ और सिर्फ मेरी सास की वजह से हो रहा था। उस दिन मौसम बहुत ख़राब हो रहा था, बारिश थी। मेरी सास कहने लगी, अरे आज तो मुझे एक जगह पर ज़रूरी जाना था। एक तो यह बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बारिश रुके तो मैं जा सकूं। जब जब से मैं इस घर में आई थी तब से मेरी सास पहली बार कहीं जाने की बात कह रही थी। मैंने भी चैन की सांस ली। अच्छा है वो इतनी देर तक घर से बाहर रहेंगी, मुझे सुकून रहेगा। जब तक वो घर पर रहती हैं तो हर समय मेरे सिर पर सवार रहती हैं। मैं जानती थी कि वो शाम से पहले वापस आ जाएंगी, मगर जितनी देर भी उनके बिना मैं रहती वो पल मेरे लिए यादगार होते। बारिश रुकी तो वो चली गई थी। उन्हें गए हुए शाम हो गई थी और अभी तक वापस नहीं आई थी। मैं हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो तो हमेशा शाम से पहले वापस आ जाती हैं। तब मेरे पति घर आए, कहने लगे आज माँ घर नहीं आएंगी, तुम उनके लिए खाना मत बनाना। उनकी बात पर मैं जितना हैरान होती कम था। वो क्यों नहीं आएंगी, क्या हुआ? कहने लगे माँ का फ़ोन आया था कि वो परिवार में एक जगह पर गई हुई हैं जहाँ किसी की मौत हो गई है। बारिश होने के कारण वो नहीं आ सकती। वो तो कह रही थी कि मैं उनके पास आ जाऊं, मगर जहाँ वो गई है वो रास्ता बहुत ख़राब है। सड़क टूट गई है और वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। अब तो माँ भी शायद 2 से 3 दिन तक वापस आ सके। अपने पति की बात सुनकर मैं इतनी खुश हुई जिसकी कोई सीमा नहीं, मगर मैंने अपनी खुशी को छिपा लिया था। आज मेरी सास कहीं नहीं थी, हम दोनों अकेले थे। मैं उनके पास जाकर बैठी, उनके लिए चाय लेकर गई थी। वो मेरे साथ इधर उधर की बातें करने लगे। शायद वो भी मेरे साथ पहली बार अकेले में अजीब सी महसूस कर रहे थे। मेरा भी दिल घबरा रहा था और फिर धीरे धीरे ये घबराहट ख़त्म होती गई। मैंने खुद को ये सोचकर तसल्ली दी कि वो कोई पराया नहीं बल्कि मेरे पति हैं, और आज तक मेरी सास ने हम दोनों को कभी करीब नहीं आने दिया। आज वो यहाँ पर नहीं है तो हमारे पास मौका है कि हम एक दूसरे को अच्छे से समझ लें। हम दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत बातें की। पूरी रात हम दोनों जागते रहे। हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ लिया था। और जब सुबह हुई तो मैंने सोचा कि इस इंसान से मैं ऐसे ही नफरत करती रही, इससे दूर रहती रही। यह इंसान तो बहुत अच्छा है, बस अपनी माँ के कहने की वजह से इसका व्यवहार मेरे साथ ठीक नहीं है। मुझसे दूर दूर रहता है, वरना तो यह बहुत प्रेम करने वाला इंसान है। जो अपनी माँ से इतना प्यार कर सकता है, उसे दुख देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो अपनी पत्नी का भी इससे ज़्यादा अच्छे से ध्यान रख सकता है। यह सोचकर मैं शांत हो गई थी। अगले 2 दिन तक जब मेरी सास नहीं आई तो मैंने उस समय को बहुत अच्छे से यादगार बनाया था। मैं अच्छे से तैयार हुई थी, श्रृंगार किया था, गहने पहने और अपने पति के से अपनी खूब तारीफ़ें सुनी थी। वो मुझसे कहते हैं कि तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारे बाल इतने सुंदर हैं तो तुम तैयार क्यों नहीं रहती हो? आज तक तुम्हें अच्छे कपड़े पहने हुए नहीं देखा, कभी श्रृंगार किया हुआ नहीं देखा। तुम ऐसे ही रहा करो, अच्छी लगती हो। और मैंने उन्हें बातों बातों से बता दिया कि अपनी माँ को यह सब पसंद नहीं है। वो कहती हैं कि लड़कियों को घर में सादा रहना चाहिए। मेरी बात सुनकर वो चुप हो गए। फिर कहने लगे कि मेरी माँ ने अपना सारा जीवन सादगी में बिताया है। वह जवानी में ही विधवा हो गई थी। दोबारा उन्होंने दूसरी शादी करने का नाम ही नहीं लिया। उन्होंने मुझे बहुत मेहनत से पाला, मेरी परवरिश की, लोगों के घरों में काम करती रही, मेहनत मजदूरी की, मगर मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। और फिर मैंने भी छोटी उम्र में ही कमाना शुरू कर दिया। मुझे इस बात का एहसास था कि मेरी माँ ने बहुत मेहनत की है, बहुत काम किए हैं। अब मेरी माँ को आराम करना चाहिए। इसीलिए मैंने अपनी माँ से सारे काम छुड़ा दिए। मैं अपने पति की भावनाओं को अच्छे से समझ गई थी। उन्होंने दुनिया में अपनी माँ के अलावा कोई रिश्ता नहीं देखा था, इसलिए वो अपनी माँ से ज़रूरत से ज़्यादा ही प्यार करते थे। जब शाम को मेरी सास घर आई तो वो बहुत परेशान लग रही थी। मुझे देखकर उनका मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। मैं बहुत सुंदर लग रही थी। कहने लगी,
ये क्या तरीका है? शरीफ औरतों के ये तौर तरीके नहीं होते। तुम्हें मैं मना कर चुकी हूँ, यह सब मुझे पसंद नहीं है। तब मैंने हंसकर उनसे कहा, यह सब मेरे पति को पसंद है। उन्होंने कहा है कि मैं तैयार रहा करूँ। मैं सुहागन हूँ, उनके कहने पर ही मैंने यह श्रृंगार किया है। इस बार मेरी सास चुप हो गई थी। उन्होंने ना शोर मचाया, ना कोई तमाशा किया। मैं हैरान रह गई थी कि वह उनके मन में कौन सा विचार चल रहा था। अब वो कौन सी नई चाल सोच रही थी हमें एक दूसरे से अलग करने के लिए। हमेशा की तरह रात को जब मैं बर्तन धोने के बाद अपने कमरे में गई तो मेरी सास सोने की तैयारी कर रही थी। मैं वापस मुड़ने लगी थी जब अपने पति की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मेरे पति कहने लगे, माँ, अब रमला आ गई है। अब हम दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहते हैं। आपके साथ मैं सुबह बात करूँगा। वैसे भी यह समय मेरे अपनी पत्नी के लिए है। यह सुनकर मेरा मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। मेरी सास भी बिल्कुल चुप रह गई थी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा उनसे ऐसी बात भी कह सकता है। मगर अब मेरे पति को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया था। मैं खुश थी कि अब मेरी जिंदगी में आसानी आ जाएगी। मेरी सास का व्यवहार तो वैसा ही था। बात बात पर ताने देना, कहना कि तुमने मेरे बेटे को फंसाया है, उसे अपने चक्कर में फंसा कर उसके साथ शादी कर ली थी। मेरे बेटे के पास तुम्हें अपनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहा। वह क्या करता, कहाँ जाता? तुम्हारे घर वालों ने तो उसे चारों तरफ से फंसा लिया, कैद कर लिया, मेरे मासूम बेटा। और मैं उनकी बात पर आंसू बहाने के अलावा और क्या कर सकती थी? गुस्सा मुझे अपने चाची पर आता था, जिन्होंने मुझे जानबूझकर इस मुश्किल में डाल दिया। वह जानती थी कि इस घर के हालात कितने ख़राब हैं। अकेला कमाने वाला है, उसकी कमाई बहुत कम है और मेरी सास वो अच्छे खाने और अच्छे कपड़े पहनने की आदी थी। और यह घर भी किराए का था। जो भी मेरे पति कमाते वो घर के किराए और बाकी ज़रूरतों पर खर्च हो जाते। मैं मुश्किल से इस घर में गुजारा कर रही थी। एक दिन जब मैं अपने मायके गई तो मुझे मेरे ही घर से मेरे चाचा चाची ने निकाल दिया। कहने लगे, अब इस घर से तुम्हारा कोई नाता नहीं है। उनकी बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, यह घर मेरे माता पिता का है। न जाने मुझ में कैसे इतनी हिम्मत आ गई थी कि मैं अपने हक के लिए बोलने लगी थी। मगर मेरा यह कहना ही गलत हो गया। चाची ने मुझे धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया और कहने लगी, एक बार तुमने खुद इन कागज़ों पर दस्तखत किए थे और यह घर मेरे पति के नाम कर दिया था। अब अगर तुम यहाँ आई हो तो हम तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। तुम हमसे हमारा घर नहीं छीन सकती। मैंने वे कागज़ देखे तो मुझे याद आया कि एक बार चाची ने मुझसे कुछ कागज़ों पर दस्तखत करवाए थे, मगर मैंने वे कागज़ देखे नहीं थे। और अब याद आया कि चाची ने चालाकी से वो घर का अपना नाम करवा ली थी। मैं रोती रह गई। अब मैं क्या करूँगी? अब मेरी सास के पास एक और बहाना आ गया था मुझे ताने देने का। कहती, खाली हाथ उठकर आकर आ गई है, ना पास जायदाद है, ना रुपया पैसा, दहेज भी लेकर नहीं आई। इस लड़की ने तो मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अगर किसी अच्छे घर से बहू लाते तो वो दहेज भी देती और अपनी बेटी का हर मौके पर ख्याल भी रखते। इससे तो कोई पूछता ही नहीं, ना कोई हमें बुलाता है, ना कोई हमें तोहफा दे। यह लड़की तो हमारे लिए सज़ा है, सज़ा। घर वालों ने अपनी मुसीबत अपने सिर से उठाकर हमारे सिर पर डाल दी। उनकी ऐसी सारी बातें मैं चुपचाप सुनती रहती थी। भला इन बातों का मैं क्या जवाब देती? मुझे अपने ही सगे रिश्तों से बहुत ज़्यादा नफरत हो गई थी। चाची तो पराई थी, मगर चाचा तो वो मेरे सगे थे। उन्होंने कैसे अपने आंखें फेर ली। अब मेरी शादी को 1 साल हो गया था। उस दिन के बाद से मेरी सास ने हमारे निजी मामलों में बोलना छोड़ दिया था। मगर अब उन्हें एक नया मुद्दा मिल गया था। कहती, शादी को 1 साल हो गया है, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं है। तुम्हारे साथ जितनी भी लड़कियों की शादी हुई है, भगवान ने उन्हें बेटा या बेटी दे दी है, और एक तुम हो, जिसके कारण हमारा आंगन अभी तक सूना है। अभी तक इस घर में कोई भी खुशी नहीं दिख रही। अब तो मैं इन बातों को सुन सुनकर बहुत ज़्यादा उदासी में चली गई थी। रोती रहती थी। अब घर के हालात ठीक थे। मेरे पति को पहले से अच्छी नौकरी मिल गई थी। उन्होंने मकान मालिक को किस्तों में पैसे देने शुरू कर दिए थे, जिससे यह घर अपने नाम खरीदा जा सके। जब ये किस्तें पूरी हो जाती तो हम इस घर के मालिक बन जाते। अब जिंदगी में कुछ सुकून आ गया था। मगर मेरी सास को मेरी कोई खुशी और शांति बर्दाश्त नहीं होती थी। अब उन्होंने मुझे इस बात पर ताने देने शुरू कर दिए कि मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ। कहने लगी, अगर तुम हमें बच्चे की खुशी देने के काबिल होती तो अब तक यह खुशी हमें मिल चुकी होती। तुम इस लायक ही नहीं हो। मुझे लगता है तुम बांझ हो। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, तुम्हारे सारे जांच करवाऊंगी, और जब रिपोर्ट आएगी तभी पता चल जाएगा
मेरी सास डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय मुझे ऐसे ही बातों पर ताने देती रहती। एक दिन उनकी बातें सुन सुनकर मैं बहुत थक गई, रो रही थी। मेरे पति घर आए तो कहने लगे, क्या हो गया रुमला? एक तरफ अम्मा गुस्से में है, परेशान है, और दूसरी तरफ तुम इतना मुंह फुलाकर बैठी हो, रो रही हो। क्या हो गया है तुम दोनों को? अकेले ही हो, दो औरतों हो, दोनों ही आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है। आखिर क्यों तुम लोग इतना लड़ती हो? एक दूसरे के साथ प्यार से क्यों नहीं रहती? तुम अम्मा को अपनी माँ क्यों नहीं मान लेती? मैंने अपने पति के सामने हाथ जोड़ दिए। मैं आपकी माँ को अपनी माँ तब स्वीकार करूँ जब वो मेरे साथ व्यवहार अपनी बेटियों जैसा करे। वे तो मुझे इंसान मानने को भी तैयार नहीं है। इतनी गलत बात बोलती हैं, इतना बुरा बर्ताव करती हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख होता है। मैं क्या करूं? अगर मैं दुनिया में अकेली हूं, मैं अनाथ हूं, मेरे माता पिता नहीं हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि जिसके मन में आए जो आए वह बोल दे, मेरे साथ बुरा व्यवहार करेगा? मैं रो रही थी। तभी मेरे पति को मुझ पर तरस आ गया। उन्होंने कहा, ऐसी बातें मत करो, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या मेरी मौजूदगी तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? उनकी बात पर मुस्कुराते हुए मैंने अपने आंसू पोंछ लिए। ऐसी बात नहीं है, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। मेरे चाचा चाची ने तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब आपकी माँ की बातों की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। वे मुझे बात बात पर ताने देती हैं कि मैं माँ नहीं बन सकी। पहले तो उनका सिर्फ यह ताना था कि मैंने आपको फंसाकर शादी की है। अब इन तानों के साथ यह भी सुनना पड़ता है कि मैं माँ नहीं बन सकती। पूरा दिन यही सब सुनाती है। मैं दुखी हो जाती हूँ। उन्होंने कहा, अब मैं अपनी माँ को जाकर समझाऊंगा कि वे तुम्हारे साथ ऐसी बातें ना करे, तुम्हारा मन दुखता है। शायद उन्होंने अपनी माँ से कुछ कहा कि उन्होंने दोबारा इस बात पर मुझे ताना नहीं दिया। मगर एक दिन कहने लगी, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलूँ। तुम मुझ में सिर्फ यह शिकायत करती हो ना कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम्हारा ध्यान नहीं रखती। अब आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। डॉक्टर बताएगी कि आखिर समस्या क्या है, तुम अब तक माँ क्यों नहीं बनी। आखिर उन्होंने मुझे इस बात का ताना दे ही दिया जिससे वो बहुत चिढ़ती थी। अगर मेरी किस्मत में यह सब लिखा था तो ठीक है, पर डॉक्टर मुझे क्या बताएगी? मैं परेशान थी कि क्या पता मुझ में कैसी बीमारी होगी और उसका इलाज हो पाएगा या नहीं। मगर मेरी सास बहुत संतुष्ट थी, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी मुश्किल हल कर ली हो। अगले दिन जब मैं उनके साथ डॉक्टर के पास गई तो मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। डॉक्टर ने रिपोर्ट मुझे दी और कहा, आप में कमी है, आप कभी माँ नहीं बन सकती। चाहे कितनी भी दवाएं क्यों ना ले लें, आप कुछ भी कर ले, मगर आपको यह खुशी नहीं मिल सकती। डॉक्टर ने इतनी दृढ़ता से यह बात कही कि मैं बस उसके मुंह से और कोई देखती रही। ये कैसी डॉक्टर थी जिसने अपने मरीज को कोई दिलासा नहीं दिया, कोई उम्मीद नहीं दी, उल्टा उसका दिल तोड़ दिया। मैं घर आई तो बहुत रो रही थी। मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मगर मेरी सास बहुत शांत थी, बहुत खुश लग रही थी। मेरे पति घर आए तो उन्हें किसी अनहोनी का एहसास हुआ। कहने लगे, क्या हुआ रुमला, तुम इतनी परेशान क्यों हो? आज तो डॉक्टर ने रिपोर्ट देनी थी ना, बताओ डॉक्टर ने क्या कहा? मैंने सारी बात उन्हें बताई तो वे भी चिंतित हो गए। अरे रुमला, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें कभी कोई दुख नहीं दूंगा, तुम्हें कभी इस बात पर ताना नहीं दूंगा। अगर भगवान ने हमारे भाग्य में संतान की खुशी लिखी है तो वो हमें ज़रूर मिलेगी। तो तुम इसकी चिंता मत करो। मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा, तुम्हें अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। तभी मेरी सास कमरे में आ गई। अरे कौन से डॉक्टर के पास ले जाओगे तुम, जब डॉक्टर ने खुद ही कह दिया कि यह कभी माँ नहीं बन सकती, कुछ भी कर ले? यह बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है क्या? मेरे पति बोले, माँ, रुमला पहले ही बहुत परेशान है, वो बहुत दुखी है। उसने ज़िंदगी में अपने बहुत कष्ट देखे हैं, अभी कोई खुशी नहीं देखी। आप भगवान के लिए ऐसा मत बोले, ऊपर वाले के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, वो जो चाहे कर सकता है। मुझे विश्वास है कि वो हमें ज़रूर बच्चे की खुशी देगा। मेरी सास को बहुत गुस्सा आया कि मेरे पति मेरा इतना साथ क्यों दे रहे हैं। अब वे बात बात पर ताने देती, अरे बीबी, क्या फ़ायदा ऐसे पेड़ लगाने का जिसका कोई फल ना हो? जो औरत माँ ना बन सके, उस औरत का क्या फ़ायदा? उस औरत को तो मर जाना चाहिए, अपने पति की ज़िंदगी से खुद ही निकल जाना चाहिए। मैं जानती थी कि वे सब क्यों कर रही हैं, ताकि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं। मगर अगर मैं यह घर छोड़कर चली जाती तो जाती कहाँ? मुझे पता था कि मेरा इसके अलावा कोई ठिकाना नहीं है। मेरी सास न जाने क्यों मुझसे इतनी नफरत करती थी।
कि आज तक मैं उनकी नफ़रत की वजह नहीं जान सकी। मैं तो उनकी बहुत सेवा करती थी, उनके कहे से पहले सारे काम करती, जो वे कहती। उनकी बात मानती, मगर फिर भी उनकी नफ़रत कम होने के बजाय मेरे लिए बढ़ती ही जा रही थी। अब तो उन्होंने पूरे मोहल्ले की औरतों में ये कहना शुरू कर दिया था कि मेरी बहू बांझ है, ये कभी माँ ही नहीं बन सकती, चाहे कुछ भी कर ले। और मेरा बेटा, वो इसमें इतना पागल हो चुका है कि जो वो ये कहती है वही करता है। मेरे बेटे को एहसास ही नहीं है कि वो संतान ज़िंदगी गुजारने के लिए कितनी ज़रूरी है। मेरी बात नहीं मान रहा, इसे छोड़कर दूसरी शादी कर ले, दूसरी पत्नी तो माँ बन जाएगी। जब इसकी रिपोर्ट यह कह रही है कि अब कोई फायदा नहीं है, यह पेड़ कभी फल नहीं दे सकता, तो मेरे बेटे को पता ही नहीं, इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा, पता नहीं किस आस पर जी रहा है। मोहल्ले की औरतें भी मेरा खूब मजाक उड़ाती हैं, मुझ पर बहुत हंसती हैं, कहती हैं इस लड़की ने अपनी जवानी और सुंदरता से रोहित को काबू में किया हुआ है, वरना जो औरत माँ ना बन सके, मर्द उसके काबू में कभी भी नहीं आता। एक दिन मैं इन्हीं बातों पर रो रही थी जब मैंने अपनी सास को मोहल्ले की एक औरत के साथ हंसते हुए बात करते हुए सुना। वो औरत मेरी सास के कमरे में थी। वो कह रही थी, आप तो बहुत चालाक हैं, आपने कैसे सारा मामला अपने हक में कर लिया है। मेरी सास बोली, अरे वह अब दिन दूर नहीं जब मेरा बेटा खुद ही इसे धक्के देकर बाहर निकाल देगा। अगर आपके बेटे को पता चल गया कि उसने जांच करवाई है, तो मेरी सास ने कहा, अरे तब तक तो इसकी ज़िंदगी से निकाल चुकी होंगी। अगर तब तक मेरे बेटे को पता चला तो मैं क्या, वैसे भी मुझसे बहुत प्रेम करता है, वो मेरे कहे बिना कुछ भी नहीं करेगा। पड़ोसन मेरी सास को शाबाशी दे रही थी कि उन्होंने यह सारा काम कितनी चालाकी से किया है। अब मेरे मन से कुछ शक हो रहा था। मैंने सोचा कि मुझे किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाना चाहिए था। यह बात तो सोचनी चाहिए थी कि कोई डॉक्टर मुंह खोलकर यह कैसे कह सकती हैं कि मैं दवाइयाँ खाने के बाद भी कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। ऐसी बात तो कोई डॉक्टर नहीं कहेगा। यह तो वही कहेगा जो दिल तोड़ना चाहता हो, जो विश्वास तोड़ना चाहता हो। मुझे किसी और डॉक्टर के पास जाकर जाँच करवानी चाहिए। उसी शाम मैंने अपने पति से कहा कि मैं एक डॉक्टर के पास जाना चाहती हूँ। उसने अपनी वो रिपोर्ट दिखाऊंगी जो आपकी माँ ने मेरे टेस्ट करवाए थे। वे रिपोर्ट आप ले आइए। मेरे पति का वो रिपोर्ट ले आए और फिर वो मुझे डॉक्टर के पास ले गए। उस डॉक्टर ने मुझे यही कहा कि अगले दिन रिपोर्ट मिलेगी, आप तब आ जाइएगा। जब मैं अगले दिन तक बेसब्री से इंतज़ार करती रही, कब वो दिन आए और सच्चाई सामने आए। दिल में डर भी था, अगर वही सच हुआ जो मेरी सास ने कहा था, तब क्या होगा। मेरे पति को जैसे किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वे कहने लगे, अरे रुमला, किस बात की चिंता कर रही हो तुम, ऊपर वाले ने बच्चे देने हुए तो दे देगा, और बच्चा ज़िंदगी और मौत का सवाल तो नहीं है। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो। मैं तुम्हें अब भी प्रेम करता हूँ और तब भी करता रहूँगा। अगर बच्चे ना भी हुए तो मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। भगवान के लिए तुम भी ज़्यादा मत सोचो, वरना तुम बीमार पड़ जाओगी। जब अगला दिन आया तो मैं अपने पति के साथ डॉक्टर के पास गई। जो रिपोर्ट डॉक्टर ने बताई और जो उनकी बात सुनी, तो हम दोनों का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। डॉक्टर कहने लगी, आपकी रिपोर्ट तो बिल्कुल सामान्य है, आप माँ बन सकती हैं। यह बात आपसे किसने कही, आप में कोई कमी नहीं। उनकी बात पर मैं चुप रह गई। डॉक्टर कहने लगी, यह रिपोर्ट उस नकली डॉक्टर ने जानबूझकर किसी के कहने पर ऐसी बनवाई है। डॉक्टर की बात पर हम दोनों को एक दूसरे की नज़रें चुराने लगे। फिर डॉक्टर के कहने पर ही मेरे पति ने अपने टेस्ट करवाए। तब डॉक्टर ने बताया कि मेरे पति में कमी है, मगर वे दवा खाएं तो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। यह कमी कुछ ही दिनों की दवा के इस्तेमाल से दूर हो सकती है। मेरे पति ने इस बात को अहंकार का मुद्दा नहीं बनाया, बल्कि डॉक्टर के कहने पर उन्होंने दवा भी शुरू कर दी। जब हम घर आए तो दोनों हम बहुत गंभीर थे। मेरी सास कहने लगी, तुम दोनों कहाँ पर गए थे और इतने चुप क्यों हो, क्या हुआ। अपनी सास की बात पर मैं तो चुप रह गई थी। मैं उन्हें कहती तो क्या कहती, अगर गुस्से में कुछ बोल भी देती तो मेरे ही पति को गुस्सा आता कि मैंने उनकी माँ के साथ बदतमीजी की है। मैंने चुपचाप कमरे में जाने लगी थी जब मेरे पति कहने लगे, रुमला कहाँ जा रही हो, माँ को बताओ कि हम दोनों कहाँ गए थे और डॉक्टर ने क्या कहा है। तब मैंने अपनी सास को सारी बात बताई तो वो अचंभित रह गई। तुमने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया था, मुझे झूठा साबित करने के लिए तुम वैद्य के पास गई। उन्हें बहुत अधिक गुस्सा आ रहा था, उनका बस नहीं चल रहा था कि वह क्या कर ले। उनके चेहरे के भाव से लग रहा था कि वो मुझे जान से मारने की इच्छा रख रही है। अगर मेरे पति बीच में ना होते तो शायद वो अपनी इस इच्छा को अमल कर लेती।
मेरे पति कहने लगे, माँ आप में इस बात की आशा नहीं थी। आखिर आपने इतना बड़ा झूठ कैसे बोला? मुझे और रुमला को इतना बड़ा छल कैसे दिया? माँ बताइए क्यों किया आपने ऐसा? तब मेरी सास कहने लगी, तुम लोगों को भ्रांति हुई है। तुम्हारी यह पत्नी बहुत चालाक है। यह हमेशा तुम्हें मुझसे छीनना चाहती थी, तुम्हें मुझसे दूर करना चाहती थी। और देख लो आज अपने उद्देश्य में सफल हो गई है। मेरे बेटे को मेरे विरोध कर दिया है, मेरे विरुद्ध इसे उकसा दिया है। अब तुम अपनी पत्नी की बातों में आकर मुझे छोड़कर चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। यह कहकर मेरी सास रोने लगी। उन्होंने घर में अच्छा खासा तमाशा खड़ा कर दिया था। पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए थे। मेरे पति कहने लगे, माँ इस समय तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे पता चल चुका है कि आपको मेरी पत्नी से क्या समस्या है। समस्या आपको मेरी पत्नी से नहीं बल्कि इस बात से है कि मैं अपनी पत्नी की बातों में आकर आपको अकेला न छोड़ दूँ। माँ आपसे मैं कितना प्यार करता हूँ, कितनी इज्जत करता हूँ, कितना ध्यान रखता हूँ आपका। आज तक आपके लिए मैंने कुछ भी गलत नहीं सोचा। कभी आपको अकेला करने के बारे में मेरे मन में विचार तक नहीं आया। मगर आपको मेरे प्रेम से थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है। मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं है कि मैं किसी के कहने पर आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। संतान कभी अपने माता पिता को अकेला नहीं छोड़ती। जिस तरह आपने मुझे संभाला है, मेरा ध्यान रखा है, मेरी परवरिश की है, मेरी शिक्षा दीक्षा की है, आपको क्या लगता है कि मैं किसी के कहने से आकर आपको छोड़कर चला जाऊंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरी सास बहुत लज्जित हो गई थी। बेटा, मुझे यह भय था कि कहीं इस लड़की के जाल में फंसकर तुम मुझे छोड़ ना दो। मेरे पति ने उन्हें गले से लगा लिया। माँ आपने बहुत बुरा किया है, बहुत गलत व्यवहार किया है रुमला के साथ, उसे बहुत कष्ट दिया है। माँ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो अब किसी की बेटी है, उसने जीवन में बहुत दुख देखे, बहुत कष्ट सहे हैं और आपने भी उसे कोई खुशी नहीं दी। तब मेरी सास कहने लगी, बेटी मुझे माफ़ कर दो। आज से मैं तुम्हें अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी मानूंगी और आज से मैं तुम्हारे साथ अपना व्यवहार भी बदल लूँगी। वही घर था, वही सास, वही पति, मगर सब कुछ बदल चुका था क्योंकि अब मैं बहुत खुश थी। मेरे भीतर शांति थी, मेरा आत्मा शांत था। मेरे दिन खुशी और सुख के साथ बीतने लगे थे और फिर मेरे जीवन में वह दिन भी आ गया जिसका मैं लंबे समय से इंतज़ार कर रही थी। मेरी तबीयत बिगड़ने लगी थी। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा, तुम माँ बनने वाली हो। मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। घर आकर मैंने अपने पति और सास को यह शुभ समाचार सुनाया तो मेरी सास ने मुझे भी गले से लगा लिया। बेटी, अब मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगी। जब तक वो बच्चा इस संसार में आ नहीं जाता तब तक मैं तुम्हें कोई काम नहीं करने दूंगी। मेरे पति ने मेरा ध्यान रखने के लिए घर में एक नौकरानी भी रखती थी। वो घर के सारे काम करती और मेरा भी ध्यान रखती थी। उन दिनों जब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी तो मुझे हर एक चीज़ पर गुस्सा आने लगा। मैं अपने चाचा चाची को भी गुस्सा करती, उन्हें बद्दुआएं देती तो मेरे पति वो मुझे रोक देते। वो कहते, उन्होंने जो भी किया उन्हें माफ़ कर दो, भूल जाओ। और वैसे भी पिछले दिनों तो मेरे चाचा का बहुत बुरा दुर्घटना हुआ था। उनकी दोनों टांगें कट चुकी हैं, उनकी आंखें भी चली गई हैं। तुम्हारी चाची भी उनके साथ ही थी, उन्हें भी बहुत चोटें आई हैं। वे दोनों अब अपंग हो गए हैं और बिस्तर पर पड़े रहते हैं। अगर तुम उन्हें माफ़ नहीं करोगी तो उनकी सज़ा बढ़ती जाएगी। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती थी, मैं हैरान रह गई। मैंने पूछा, आपको यह सब किसने बताया? तो वे बोले, मोहल्ले के लोगों से सुना था और वो फिर वहाँ जाकर देखे तो सच पता चला। वे लोग अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं। वे तुमसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। मैंने उन्हें कह दिया कि तुम उन्हें माफ़ कर चुकी हो। वे तो तुम्हारी संपत्ति भी तुम्हें वापस करना चाहते हैं। मगर मैंने उन्हें कह दिया कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी चीज़ है, आप अपने पास रखो। मैं अपनी पत्नी के लिए काफ़ी हूँ। जब मेरे पत्नी का ठीक हो जाएगी मैं उसे लेकर आऊँगा। मेरे पति ने मुझसे पूछा, मैंने ठीक किया? तो मैं मुस्कुरा दी, हाँ आपने बिल्कुल ठीक किया। कुछ दिनों के बाद भगवान ने मुझे एक बेटी दी। मेरी बेटी बहुत प्यारी थी, उसका चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा था। उसे देखकर मैं रो पड़ी। मेरे पति ने पूछा, क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? तब मैंने कहा, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बेटी के भाग्य मेरे जैसे ना हो, उसकी ज़िंदगी में केवल खुशियाँ ही खुशियाँ हों। मेरे पति ने मुझे अपने गले से लगा लिया और बोले, तुम्हारी ज़िंदगी में भी हमेशा खुशियाँ ही होंगी, तुम्हारे जीवन में कोई गम नहीं होगा।
अब मैं तुम्हें यह खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि घर की सारी किस्तें चुका दी गई हैं। वो घर हमें मिल चुका है और घर मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है। मैं बिल्कुल यकीन नहीं कर पा रही थी। आप सच कह रहे हैं? आपने घर मेरे नाम कर दिया है? उन्होंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, ताकि तुम्हें इस बात का विश्वास हो जाए कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। उनकी मोहब्बत पर मेरी आंखों से आंसू निकलते चले गए, मगर ये आंसू खुशी के थे, इस विश्वास के साथ कि अब मेरा आने वाला हर पल खुशी के साथ ही बीतेगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।